हेलो दोस्तों। आज हम आपको एक रहस्यमयी घटना के बारे में बताएंगे। ये घटना इंग्लैंड की है। सन 1914 की क्रिसमस की एक शाम थी। कड़ाके की ठंड के बावजूद वहां के निवासी अपने प्रिय त्योहारों की तैयारियों में व्यस्त थे। उसी धुंधली शाम को लंदन से सुदूर ब्रिस्टल गांव में बाल्ट परिवार भी अपनी खुशियां मना रहा था। उस परिवार में विलियम बाल्ट, उसकी पत्नी एनी और 3 बच्चे थे, जिनकी देखभाल करने के लिए एक वृद्ध नर्स भी थी। घर का नाम था आकेवले हॉल। दक्षिणी इंग्लैंड में बसा ब्रिस्टल गांव ऊंची ऊंची पहाड़ियों तथा घने जंगलों से घिरा था। हालांकि बच्चे उस दिन बहुत खुश थे, परंतु एनी दुखी थी। कारण था विलियम उस दिन किसी काम से लंदन गया हुआ था। उसका इस पवित्र दिन भी घर में न होना एनी को अखरने लगा। एनी विलियम के ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक उसने विलियम को सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते देखा। विलियम तो उस समय लंदन में था, इसलिए एनी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। बच्चे भी उसे देखकर पापा पापा चिल्लाने लगे। वो साया फिर तेजी से ऊपर वाले हॉल में घुस गया। उसका पीछा करते हुए जब एनी तथा बच्चे हॉल में गए तो वहां कोई भी नहीं था। बस विलियम की सिगार वहां अपने आप जल रहा था। अचानक पूरे घर में विलियम की चीख गूंजी। ठीक उसी समय चर्च से 5 बजे की घंटी बजी। स्तब्ध सदस्य जब प्रार्थना हेतु नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों के पास गए तो एक कोने में खून से सने 2 हाथों के छाप देखे। बच्चे डर के मारे रोने लगे। एनी भी डर गई, क्योंकि वो छाप विलियम के हाथों की ही थी तथा ताजे खून से बनी हुई थी। उसी रात करीब 2 बजे एक राज्य कर्मचारी ने हांफते हुए वहां आकर ये खबर दी, मैडम, सर विलियम की आज करीब 5 बजे शाम को किसी ने हत्या कर दी। मृत्यु से पूर्व वे सिगार पी रहे थे। हत्या वाले कमरे में खून से सनी उनके हाथों की छाप भी पाई गई है। इंग्लैंड में आज भी विलियम की इस अजीब मौत के रहस्य को कोई नहीं सुलझा पाया। वैज्ञानिक इसे अजीब करिश्मा मानकर खामोश हैं और विलियम के पारिवारिक लोग हैरान और परेशान हैं। आज भी वैज्ञानिक युग में कम लोग ही भूत प्रेतों की घटनाओं पर विश्वास करेंगे, किंतु दिसंबर 1974 को महाराष्ट्र विधानसभा में वहां के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर रफीक ने भूत समझे जाने वाले एक बाबू को समाचार देकर सदस्यों को आश्चर्यचकित कर दिया। डॉक्टर रफीक जकारिया ने दिसंबर 1974 को विधानसभा में बीए देशमुख के एक लिखित सवाल का जवाब देते हुए कहा कि दफ्तर में काम करने वाले एक सच्चे ईश्वर भक्त अविवाहित बाबू हरिभाऊ का निधन दफ्तर में काम करते समय ही हो गया था। जब इस बाबू ने रियासत के दफ्तर में काम करना शुरू किया तो दफ्तर के अन्य कर्मचारी उसे भूत के रूप में देखने लगे थे। जब तक वो बाबू दफ्तर में काम करता रहा, वहां का काम फौरन निपटता रहा। दफ्तर का कोई भी काम शेष नहीं रहता था। इतना ही नहीं, जब तक वो बाबू दफ्तर में रहा, वहां का कोई भी कर्मचारी ना तो कभी परेशानी में पड़ा और ना ही उन पर कोई दैवी आपत्ति आई। डॉक्टर रफीक जकारिया ने विधानसभा में बताया कि दफ्तर के कर्मचारी भी भूत बाबू को संतुष्ट रखते थे। उसको संतुष्ट करने के लिए प्रति साल श्रावण के महीने में रियासत के खर्च पर 1001 ब्राह्मणों को भोज दिया जाता था। यह भोज भूत बाबू की मृत्यु तक जारी रहा। इस भोज के लिए कुछ धन तो सरकारी खजाने से दिया जाता था तथा कुछ धन स्थानीय लोगों के चंदे के रूप में लिया जाता था। भूत बाबू की मृत्यु अक्टूबर 1974 में हुई। डॉक्टर रफीक के अनुसार भूत बाबू की मृत्यु के बाद दफ्तर के कार्यों में काफी शिथिलता आ गई थी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।